बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक बसरा का नारंग मंडी का दौरा। डीसी शेखुपुरा तारक बसरा ने रेस्क्यू ऑफिसर शेखुपुरा राना एजाज, असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के वासिक अब्बास, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खालिद खां काकड़, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील मुरीद के मोहम्मद अलीम और ज़राअत ऑफिसर नारंग मलिक आसफ के हमरा नारंग मंडी का दौरा किया। खुरम गुलफाम पार्क और RHC अस्पताल की हालत बेहतर बनाने की हिदायत और अस्पताल में अद्वियात की किल्लत को पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। वेटरनरी अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया। CEO टाउन कमेटी को नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने, स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने गंदगी के ढेरों को खत्म करने की हिदायत भी जारी की। इसके अलावा मीडिया की निशानदही और अवामी शिकायत पर मोहल्ला रहमान पार्क और अमानतपुरा का दौरा भी किया और सख्ती से सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। इसके अलावा खाद डीलर्स हजरात को भी सख्ती से रेट लिस्ट अवेजा करने और किसानों को बिला किसी रोक टोक के खाद फरोख्त करने की हिदायत जारी की। मार्केट कमेटी और टाउन कमेटी की इंतजामिया को प्राइस कंट्रोल करने की भी हिदायत जारी की और कहा कि मैं खुद वक्तन फवक्तन नारंग मंडी का विजिट करता रहूंगा और मसाइल पर नजर रखूंगा। नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर में मार्केट में दस्तयाब आटा आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। 20 किलो आटे का थैला 2500 से तजावुज कर गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर हेडक्वार्टर मिस लबैका अकरम ने मीडिया पर चलने वाली खबरों और अवामी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के हमरा मुतअद्दिद फ्लोर मिल्स का दौरा किया। दौरान चेकिंग नाकस क्वालिटी का आटा फरोख्त करने वाली फ्लोर मिल्स को सील कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर मोहम्मद फवाद साहब की हिदायत पर हमने जो है और जितनी अवामी हमें कंप्लेंट्स मिली थी आटे के हवाले से और उसकी नाकस क्वालिटी के हवाले से, उस पर हमने आज कार्रवाई की है और जितनी भी यहाँ पर फ्लोर मिल्स हैं उनको हमने चेक किया है ताकि हम ये देख सकें कि नाकस क्वालिटी का आटा कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस हवाले से हमने मुख्तलिफ जो है फ्लोर मिल्स का हरीपुर में जो है वहाँ पर रेड्स की और जहाँ पर भी नाकिस क्वालिटी का आटा मौजूद था उसके उन मिल्स को हमने सील भी किया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया है। थैंक यू। दीपालपुर से परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में अवामी प्रेस क्लब की नई काबीना 2023 से तश्कील दे दी गई। अवामी प्रेस क्लब के सरपरस्ती आला सीनियर सहाफ़ी सुहेल अब्बास ने नई बॉडी अवामी प्रेस क्लब का ऐलान किया। सरपरस्त हाजी जहांगीर अहमद, चेयरमैन मियाँ नियाज अहमद, सदर मकसूद जहांगीर, सीनियर नायब सदर अजहर मुनीर, कयूम चौहान, जनरल सेक्रेटरी सरफराज अहमद और फाइनेंस सेक्रेटरी अंसर मुनीर मुंतखब हुए। सीनियर सहाफ़ी सुहेल अब्बास ने काबीना के तमाम मेंबरान के लिए नेक ख्वाहिशात का किया। अवामी प्रेस क्लब में नए शामिल होने वाले दोस्तों सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शरीफ खान, सैयद ज़ीशान अली बुखारी एडवोकेट और अहमद नवाज खान को खुशामदीद कहा। सुहेल अब्बास का मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान मुस्बत सहाफत को फरोग देंगे और हमेशा मजलूम की आवाज़ बनेंगे। सुहेल अब्बास ने 2022 में बेहतरीन सहाफ़ती उमूर सर अंजाम देने वाले सहाफ़ियों की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। हासलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा 4 बच्चों की मां ने रकम बटोरने की खातिर नौजवान पर जना का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। DPO बहावलपुर से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। इन ख्यालात का इजहार साकिब शहजाद, रिहायशी चक नंबर 90 फतेह ने मोहम्मद रियाज, साबर मुगल, बिलाल पाशा और दानिश बलोच के हमरा प्रेस क्लब हासलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उसने शमीम अख्तर नामी खातून पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि शमीम नामी खातून और इसके घर वालों का कोई जरिया रोजगार ना है। झूठे मुकदमा दर्ज करवा के रकम वसूल करना इनका वतीरा है। दर हकीकत इस खातून की इसके हकीकी भाई आबद से लड़ाई हुई थी। मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो मुझे भी चोट आई, जिस पर मैं और इस औरत ने आबद के खिलाफ दरख्वास्तें दी। बाद में अहले मोहल्ला के कहने पर मैंने इस खातून को इसके भाई से सुलह के लिए कहा, जिस पर वो मेरी दुश्मन बन गई और मुझ पर अदालत में रिट पिटीशन दायर कर दी। मैंने अपनी और अपने खानदान की इज्जत बचाने की खातिर इस औरत को हरजाने की मद में 1,30,000 रुपए रकम दी, जिसका सुलहनामा स्टाम्प पेपर पर दर्ज हुआ और थाना में भी सुलह की रपट दर्ज हुई। लेकिन चंद रोज गुजरने के बाद मज़कूरा खातून बाज न आई और मुझे फोन पर धमकी दी कि अगर मुझसे अब शादी ना की तो मैं मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। मेरे इनकार पर औरत ने मुझ पर थाना सदर में जना का झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारा मुतालबा है कि झूठा मुकदमा खारिज किया जाए और इस मुनज़्ज़म गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जैकबाबाद से खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील गढ़ी के सैलाब मुतासरीन ताहाल सरकारी इमदाद से
محروم. متاثرین کا پریس کلب جیکباباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور سخت نعرے بازی. جیکباباد کی تحصیل گڑھی کے سیلاب متاثرین تاحال سرکاری امداد سے محروم نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے اور سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی. احتجاج میں شامل مظاہرین نے پریس کلب جیکباباد پہنچ کر احتجاج کیا. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر مقامی انتظامیہ کے خلاف نعرے بلند کیے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سیلاب کو گزرے 4 ماہ ہو چکے ہیں لیکن متاثرین کی مدد کے لیے ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر ناکام رہی. متاثرین اب بھی بے گھر ہو کر سردی کے موسم میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں. متاثرین کے لیے آنے والا امدادی سامان بھی من پسند لوگوں میں دیا جا رہا ہے. درجنوں دیہات اب بھی سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں. متاثرہ علاقوں سے نکاسی کے لیے انتظامیہ کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں. منتخب نمائندوں نے مشکل کی گھڑی میں ساتھ چھوڑ رکھا ہے. انہوں نے سرکاری امداد کی فراہمی سمیت سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے مطالبہ کیا ہے. حاصل پور سے یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور کے علاقے قائم پور میں ڈی پی او بھاولپور عبادت نثار کے احکامات کی روشنی میں جو بھی پولیس آفیسر ریٹائر ہوگا عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے گا. سب انسپکٹر محمد نصیب کی ریٹائرمنٹ پہ تھانہ قائم پور میں ایس ایچ او تھانہ قائم پور شاہ زری خان نے سب انسپکٹر محمد نصیب کی ریٹائرمنٹ پر شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں سرکل ڈی ایس پی رانا اکمل رسول، ایس ایچ او تھانہ قائم پور شاہ زرین خان، ایس ایچ او سٹی راؤ شہزاد بابر، ایس ایچ او تھانہ صدر حاصل پور جام عبد الغفار، اے ایس آئی قائم پور چودھری سجاد، اے ایس آئی تھانہ صدر حاصل پور سید عامر حسین شاہ، غلام فرید، اے ایس آئی محرر قائم پور محمد حق نواز، محمد اقبال اور کثیر تعداد میں محکمہ پولیس کے ملازمین سمیت صحافیوں نے شرکت کی. صحافیوں میں بانی پریس کلب جمال پور سید خضر عباس گیلانی، صدر انجمن تاجران جمال پور مہر محمد یاسین، ممبر پریس کلب جمال پور اسماعیل نواز، صحافی رانا ندیم، صحافی عبدالشکور کھوکھر، حاجی ارشاد عباسی نے شرکت کی. کوٹ ادو سے شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق گراں فروشوں کے خلاف انتظامیہ متحرک. آٹا گھی سبزی مہنگے داموں میں فروخت ہونے لگی تو انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی. ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو محمد حسین رانا نے گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا. آٹا گھی سبزیاں گوشت عوام کی پہنچ سے دور ہوا تو انتظامیہ بھی ایکشن میں نظر آئی. اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو عامر محمود نے پولیس کے ہمراہ سبزی اور گوشت کی دکانوں پر نرخ چیک کیے. ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے پر متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد. سبزی کے معیار کو چیک کرتے ہوئے ریٹ کے مطابق فروخت کرنے کی ہدایات کی. ریٹ لسٹ آویزاں کریں جبکہ متعدد شادی ہالوں پر بھی چھاپے مارے. ون ڈش پالیسی پر عمل درآمد ضروری ہے. گوجرا میں افسوسناک واقعہ. کھیتوں میں بھینسوں کا چارہ لینے گئی 2 بچوں کی ماں سے 3 اوباشوں کی اجتماعی زیادتی کی کوشش. خاتون کی چیخ و پکار کرنے کے بعد اوباش اسلحہ لہراتے ہوئے فرار. نواحی گاؤں چک نمبر 356 جیم بے تھانہ صدر کی حدود میں جانوروں کا چارہ لینے گئی 2 بچوں کی ماں کے ساتھ 3 اوباش نوجوانوں کی اسلحہ کے زور پر اجتماعی زیادتی کی کوشش. خاتون کے چیخ و پکار کرنے پر اوباش نوجوان اسلحہ لہراتے ہوئے فرار. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ خاتون اور اس کے خاوند نے بتایا کہ دانش وغیرہ نامی اوباش نوجوانوں نے مجھے زبردستی پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے کپڑے پھاڑ کر نازک جسم کے حصوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور زیادتی کرنے کی کوشش کی. میرے منع کرنے پر مجھے اسلحہ کے زور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. متاثرہ افراد نے آر پی او فیصل آباد اور ڈی پی او توبہ ٹیک سنگھ سے مدد کی اپیل کر دی. نصیر آباد حلقہ پی پی 12 تمبو ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. علاقائی سطح پر عوامی مشکلات میں کمی آ گئی. سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی، صوبائی وزیر آبپاشی حاجی میر محمد خان لہڑی کے فنڈز سے میگا منصوبہ کے تحت فیض آباد ٹو ڈیرہ مراد جمالی بلیک ٹاپ روڈ کی تعمیر سے اہل علاقہ کے عوام میں سخت خوشی کی لہر دوڑ گئی. بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی کے خصوصی احکامات کے مطابق صوبائی وزیر آبپاشی حاجی میر محمد خان لہڑی کے فنڈز سے ایکسین مواصلات اور تعمیرات نصیر آباد انجینئر محمد بشیر ناصر کی نگرانی میں جاری میگا منصوبہ کے تحت فیض آباد ٹو ڈیرہ مراد جمالی کے بلیک ٹاپ روڈاس بلیک ٹاپ روڈ کی تعمیرات سے بالان شاخ غفور آباد منجو شورا سمیت دیگر کئی دیہاتوں کے عوام کا دیرینہ بنیادی مسئلہ حل ہو گیا. اہل علاقہ کے مکینوں نے روڈ کی تعمیر کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے کئی سالوں سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا اور انتہائی خستہ حالی کا شکار تھا جس سے ہمیں آمد و رفت اور سفری سہولیات کے حوالے سے انتہائی دشواری تھی. مگر اب صوبائی وزیر آبپاشی حاجی محمد خان لہڑی کی کاوشوں سے میں روڈ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے عوام کا دیرینہ مسئلے کو حل کر کے ان کی مشکلات میں کمی کر دی ہے جس سے اہل علاقہ کے مکینوں نے صوبائی وزیر آبپاشی حاجی محمد خان لہڑی کے اس بہترین اقدام کو خوب سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا. ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر محمد اختر
मलिक का डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खां के हमरा DHQ अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और सिटी अस्पताल का अचानक दौरा। सूबाई वजीर ने ड्यूटी में गफलत बरतने और गैर हाजिर स्टाफ को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने DHQ अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और सिटी अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा करके अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों और उनके लवाहिकीन से खैरियत दरियाफ्त करते हुए डॉक्टर्स और तिब्बी अमला के रवैया, अद्वियात की फ्राहमी और दीगर सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर अदम एतमानान का इजहार करते हुए ड्यूटी में गफलत बरतने और गैर हाजिर स्टाफ को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने डॉक्टर साहिबान को मुखातिब करते हुए कहा कि इलाज, मुआवजा और टेस्टिंग से मुतल्लिक तिब्बी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए और तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी में किसी किस्म की कोताही या सुस्ती हरगिज बर्दाश्त नहीं। कोटरी से एजाज अली डिथो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट MC बुल्हाड़ी में बुनियादी मसाइल के हल के लिए MC बुल्हाड़ी ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शहरियों नजीर बलेदी, अल्लाह रखियो चांडियो, नवीद खासकेली, शहबाज मेमन और दीगर ने मीडिया को बताया कि CMO MC बुल्हाड़ी इमरान एक करप्ट नाअहल सियासी बंगाली का ऑफिसर है। करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद तमाम तर इलाकों में गंदगी के ढेर जमा हैं। बल्दियाती इलेक्शन नजदीक आते ही CMO बुल्हाड़ी इमरान घुमरू के जानिब से इक्तदारी हुक्मरान के नामजद उम्मीदवारों को सैनिटरी वर्कर्स दिए गए हैं जो सिर्फ अपने हिमायतियों के घर के सामने सफाई करवाने में मसरूफ हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान को हटाकर ईमानदार CEO फराहम किया जाए ताकि आवाम को सफाई सेहत के हवाले से सहूलियात मैसर आ सकें। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी इत्तेहाद, सहाफियों, कौम परस्त और लाड़काना के शहरियों की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। हाथों में बैनर्स और गले में रोटी बांधकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिनाब बाग चौक पर पहुंचकर धरना दे दिया। रैली की क़यादत सिंध सोशल मीडिया फोरम लाड़काना समाजी इत्तेहाद और कौम परस्त रहनुमाओं ने की, जिसमें सहाफी दिलबर शाहिद, नून लीग लाड़काना के सदर अहमद बख्श, शमसुद्दीन, मुश्तबा जतोई, फराज शेख, जावेद मक्सी, सहाफी नजीर थीम, वहीद सिंधी और बहुत से दूसरों ने शिरकत की। रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार से पहले महंगाई के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च करके रैलियां निकाली। एहतजाजी मुजाहिरे किए गए थे कि हम आपके लिए निकले हैं, मगर हुकूमत में आने के बाद महंगाई का सुनामी ले आए हैं। सिंध गवर्नमेंट गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए हैं और परेशानी के आलम में हैं। हुक्मरान और मुखालिफ आपस में एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने में लगे हुए हैं। जिनके वोटों से इक़्तिदार में बैठे हैं, इन गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। गरीब आवाम और मजदूरों ने महंगाई के सबब अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए हैं। रोज बरोज भूख और बदहाली की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया को सस्ता किया जाए। इन जे लाइ लाड़काने समाजी इत्तेहाद जे तमाम दोस्तन जो मुकम्मल इन ते जिदोजहद चैन पॉइंट मरकजी हुकूमत जनाब मियां वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब का पुरज़ोर मुतालबो कंदासीं त लाड़काने समेत सिंध जे अंदर ये जो महंगाई जो तूफ़ान है, ये जो अटे जो खोट है, ये जो अनाज जो खोट है, ये जो करप्शन की माफिया की हिकिड़ी बदमाशी है, या फौरन जो फौरन बंद करे लाड़काने समेत सिंध के माण्हुनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। ऐं हिन वक़्तु ताज़ो तव्हां ॾिसो कोरोना जो वाक़ियो थियो, उन में भी इन्हनि बेइंतहा करप्शन कई। गंबट से गुलबहार खासखेली की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट में बदअमनी की आग न थम सकी। गंबट में डकैती की वारदातें रोजाना का मामूल बन गया। पुलिस बेबस। एक ही रात में चोरों ने दूध वाले गुलाम हैदर और सहराब अली से 2 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली। गांव कोकल खां भमरू आसानी से चोरी। गांव वाले और मंजूर अली भमरू, गुलाम हैदर, गुलाम शब्बीर, रोशन अली देहातियों गुलाम हैदर और सहराब अली ने मीडिया से बताया कि रात 8 बजे हम दूध पीने के बाद घर आ रहे थे कि उन्होंने हमें गांव के सामने रोक कर असलिया के जोर पर यरगमाल बना लिया और वो रात से लेकर अब तक घर जा रहे थे। अब पुलिस ने अपनी कोशिशों को दुगना नहीं किया है। हम SSP खैरपुर से अपील करते हैं कि वो नोटिस ले और चोरी शुदा गाड़ियां हमें वापस करें। शेखुपुरा में मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी के सदर अमजद नजीर भट्ट ने कहा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के हवाले से हुकूमत और अवाम की जिम्मेदारियां अभी पूरी नहीं हुई। हजारों मुतासरीन अब भी बेचारगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं जिन्हें फौरी रिलीफ की जरूरत है। इनकी बहाली के अमल में हमें बहसियत कौम अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत और समाजी NGOs भी
मजीद काबिशें प्रूव कर लाएं। उन्होंने कहा कि साल 2022 के तबाहकुन सैलाब में हजारों खानदान बेघर हुए और इंसानी जानें लुकमाए अजल बनी, जिनके मुतासरीन और लाहिकीन हुकूमत और हमवतनों की तरफ देख रहे हैं। इन उम्मीदों को बराबर करने के लिए पाकिस्तानियों को मैदान अमल में आना होगा। उन्होंने कहा कि आबादियों की सतह पर नौजवान अपनी जिम्मेदारियां संभालें और सैलाब मुतासरीन की इमदाद की खातिर फंड्स और अद्वियात समेत जरूरत की दीगर अशिया जमा करवाने के लिए साथ साथ सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाएं, ताकि हमारे ये मुतासरा हम वतन भी चैन की जिंदगी बसर कर सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि तरक्की और खुशहाली पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर है। पाकिस्तानी कौम मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म 2023 पाकिस्तान कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का संगे मील साबित होगा। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से कौम के लिए नई खुशखबरियां लाएंगे। आम इंतखाबात में नवाज लीग अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के विजन को अपना कर ही मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाया और मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। इसी विजन की तकमील की खातिर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि अवाम को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और महंगाई जैसे चैलेंजेस से निजात दिलाने के लिए वफाकी हुकूमत मरबूत इक़दाम उठा रही है, जिनके समरात कौम को मैसर हैं और रोज बरोज मईशत मजबूत होने से पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात तेजी से कम हो रही हैं। हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों को मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्क इन तरक्की दुश्मनों का रास्ता रोकेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।